के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं आनंद कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। आइए दिखाते हैं ये खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। फरीदाबाद सेक्टर 12 डीसी ऑफिस के बाहर दौलताबाद के किसान 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको मुआवजा क्यों नहीं दे रही है। हमारे संवाददाता नितिन शर्मा की एक रिपोर्ट। आज हम डीसी ऑफिस के प्रांगण में खड़े हैं, जहां पे हमारे किसान भाई हैं जो दौलताबाद और अजनोदा गांव से हैं। इन्हें जो सेक्टर 20A कटा था उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और सरकार इन्हें हमेशा समय दिए जा रही है, आप मिलेगा कल मिलेगा, मगर अभी तक मिला नहीं है। आइए इस बारे में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह मलिक है। मैं गांव अजरौंदा से हूं और हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम करीब पौने 2 साल से इस गवर्नमेंट के चक्कर लगा रहे हैं। हुड्डा ऑफिस के कभी हमें ये पंचकुला भेज देते हैं, कभी डी साहब के पास भेज देते हैं, कभी अपने पास बैठा लेते हैं। क्या कहते हैं ये, क्यों मुआवजा नहीं दे रहे आप लोगों को? ये इन लोगों ने हमारी ज़मीन 98 में अवार्ड किया था। उस टाइम लिखित में समझौता हुआ था और हमने मौके पर जाके ज़मीन पे कब्जा ले लिया है और हमारे से एफिडेविट लिया था, हमने कब्जा छोड़ दिया। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में हम केस लड़े और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा 410 रुपये का मुआवजा हमारा बढ़ाया। उस डिमांड हमारी जो ये थी कि हमें ये मुआवजा दिया जाए और हमारे पैसे दिए जाएं। तो सरकार क्या कह रही है अभी? सरकार हमारे से कह रही है कि इसका डिमार्केशन कराई जाएगी, उसके बाद देंगे। जबकि डिमार्केशन का एक बहाना है, डिमार्केशन का औचित्य नहीं बनता, क्योंकि ये हमारे से कब्जा ले चुके हैं। ज़मीन के मालिक ये खुद हैं, अपनी तरफ से हम दे चुके। अब ये खाली कराएं ना कराएं, सेल करें, जबकि 60% ज़मीन का 30,000 रुपये गज के हिसाब से ये बेच चुके हैं हमारी ज़मीन को। जो 40% है वो इनके कब्ज़े में है, लेकिन हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा करके अभी किसानों ने कब्जा कर रखा। ये खुद उस ज़मीन पे अपने आदमियों को भेज करके कब्जे करा रहे हैं, उनसे वसूली करते हैं और हमारे नाम लगाते हैं और इसी को कह करके हमारे मुआवजे को पेंडिंग में रखा हुआ है इन लोगों ने। वहाँ जो ट्रक वगैरह खड़े हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो किसकी हैं? ये सब हुड्डा वाले इनके कर्मचारी हैं। वो जाते हैं, वो खड़े करवाते हैं, वो पैसे लेते हैं, कबाड़े डलवाते हैं, कहीं कमरे बनवाते हैं। इस तरह से इन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने हमें देना बंद कर दिया पैसा, कोई हमारे को ना पैसे लेते हैं और हमारे से तो कहते हैं ज़मीन गवर्नमेंट की है, आप लोगों का कोई मतलब नहीं है। 20 साल से हम उस ज़मीन की तरफ देख भी नहीं रहे। 98 से 22 साल हो गए हैं। 22 साल के बाद ये हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं अभी किसानों ने कब्जा कर रखा है, डिमार्केशन कराएंगे। इन्होंने केवल एक बहाना बनाया हुआ है, किसी भी तरह से कब्जा पेंडिंग, मतलब मुआवजा जो है इनका पेंडिंग किया जाए और इनको इस तरह से घुमाते रहने चाहिए। और इस तरह से हमारे साथ बहुत ही अत्याचार कर रही है गवर्नमेंट। और ये ज़्यादातर जो हमारे जो नौकरशाह है, ये सरकार को भी गुमराह कर रही है, हमारे को भी गुमराह कर रही है, अपनी जिम्मेवारी का वहन नहीं कर रही है। ये गरिमा, अपनी जो पोस्ट की गरिमा है उसको लुटा रही है ये, और इस तरह से कर रहे हैं जैसे हम इनके पास बाहर से आए हों, हमारी ज़मीन ना ली हो इन लोगों ने। तो मेरी ये दरख्वास्त है आपके माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ सरकार हमारी बात सुने और हम गरीबों का मुआवजा दिया जाए। हम आज बेदखल हुए बैठे हैं, ना गांव के रहे, ना खेती के रहे, ना सड़क के रहे, और सड़क के ऊपर इन लोगों ने हमें ला के बैठा दिया। कितने टाइम से आप बैठे हुए धरने पे? हमने 4 महीने से किया है। जब हमें 1.5 साल हो गया, 1.5 साल तो हम इनके चक्कर लगाते रहे, इनके झांसे में रहे, मजबूरी में आके हमें सड़क पे बैठना पड़ा भाई हमारा मुआवजा दिया जाए। लेकिन तो आप लोग चंडीगढ़ भी गए थे? हम पंचकुला गए थे, वहाँ पंकज यादव जी थे, उनसे मिले 3 बार। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया फरीदाबाद जाइए, आपका मुआवजा फरीदाबाद से रिलीज होगा। फरीदाबाद में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, हमने कोई ऑफिस ऐसे नहीं बना रखा, उसकी जिम्मेवारी है, वो करेगा। हम यहाँ पे आके, प्रदीप दैया जी हैं यहाँ कमिश्नर जो हैं हुड्डा के, उनके पास गए। उन्होंने हमारे से कहा भाई कुछ आदमियों ने कब्जे कर रखे हैं, उसकी डिमार्केशन कराएंगे। पंकज यादव जी के ऑर्डर आए हैं पंचकुला से और डिमार्केशन करा करके उसके बाद आपको मुआवजा देंगे। लेकिन उस डिमार्केशन के बहाने पे इन लोगों ने 4 महीने और निकाल दिए। अगस्त से हम दिसंबर तक बैठे हुए हैं, लेकिन जब हमारा नहीं दिया तो मजबूरी में ना हमारे पास पैसा देने के लिए, ना हमारे पास सिफारिश है।
हम सब मंत्रियों के पास चक्कर लगा लिया। अब मजबूरी में हम सड़क के ऊपर दोबारा से फिर बैठ गए हैं। सरकार सुनेगी, लेकिन जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा सड़क पर इसी तरह से हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि ये 4 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार इन्हें 22 साल से कह रही है कि मुआवजा आपको मिलेगा, मगर अभी सरकार ये कह रही है कि कुछ किसानों ने उस ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि कब्जा किसानों ने ही, सरकार ने खुद किया हुआ है। आप अगर वहाँ देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं, जेसीबी खड़ी है, आम पब्लिक जैसे कि कमर्शियल यूज़ हो रहा है उसका, तो वो कौन कर रहा है कमर्शियल यूज़? किसान तो नहीं करेगा। किसान के पास कभी इतने बड़े बड़े ट्रक नहीं हो सकते। किसान के पास ट्रैक्टर होगा, अपनी पर्सनल कार होगी। तो वहाँ जो कमर्शियल गाड़ी खड़ी हैं उनका किराया कौन वसूल रहा है? क्यों नहीं सरकार इन लोगों का मुआवजा दे रही है? मैं निश्चिंत शर्मा, केमास न्यूज़, फरीदाबाद। केसन कराएंगे। इन्होंने केवल एक बहाना बनाया हुआ है, किसी भी तरह से कब्जा पेंडिंग, मतलब मुआवजा जो है इनका पेंडिंग किया जाए और इनको इस तरह से घुमाते रहने चाहिए। और इस तरह से हमारे साथ बहुत ही अत्याचार कर रही है गवर्नमेंट। और ये ज़्यादातर जो हमारे जो नौकरशाह है ये सरकार को भी गुमराह कर रही है, हमारे को भी गुमराह कर रही है, अपनी जिम्मेवारी का वहन नहीं कर रही है। ये गरिमा, अपनी जो पोस्ट की गरिमा है उसको लुटा रही है ये, और इस तरह से कर रहे हैं जैसे हम इनके पास बाहर से आए हों, हमारी ज़मीन ना ली हो इन लोगों ने। तो मेरी ये दरख्वास्त है आपके माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ सरकार हमारी बात सुने और हम गरीबों का मुआवजा दिया जाए। हम आज बेदखल हुए बैठे हैं, ना गांव के रहे, ना खेती के रहे, ना सड़क के रहे, और सड़क के ऊपर इन लोगों ने हमें ला के बैठा दिया। कितने टाइम से आप बैठे हुए धरने पे? हमने 4 महीने से किया है, जब हमें 1.5 साल हो गया। 1.5 साल तो हम इनके चक्कर लगाते रहे, इनके झांसे में रहे, मजबूरी में आके हमें सड़क पे बैठना पड़ा, भाई हमारा मुआवजा दिया जाए। लेकिन तो आप लोग चंडीगढ़ भी गए थे? हम पंचकुला गए थे, वहाँ पंकज यादव जी थे, उनसे मिले 3 बार। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया फरीदाबाद जाइए, आपका मुआवजा फरीदाबाद से रिलीज होगा। फरीदाबाद में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, हमने कोई ऑफिस ऐसे नहीं बना रखा, उसकी जिम्मेवारी है, वो करेगा। हम यहाँ पे आके, प्रदीप दैया जी हैं यहाँ कमिश्नर जो हैं हुड्डा के, उनके पास गए। उन्होंने हमारे से कहा भाई कुछ आदमियों ने कब्जे कर रखे हैं, उसकी डिमार्केशन कराएंगे। पंकज यादव जी के ऑर्डर आए हैं पंचकुला से, और डिमार्केशन करा करके उसके बाद आपको मुआवजा देंगे। लेकिन उस डिमार्केशन के बहाने पे इन लोगों ने 4 महीने और निकाल दिए। अगस्त से हम दिसंबर तक बैठे हुए हैं, लेकिन जब हमारा नहीं दिया तो मजबूरी में, ना हमारे पास पैसा देने के लिए, ना हमारे पास सिफारिश है, हम सब मंत्रियों के पास चक्कर लगा लिया। अब मजबूरी में हम सड़क के ऊपर दोबारा से फिर बैठ गए हैं। सरकार सुनेगी, लेकिन जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा सड़क पर इसी तरह से हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि ये 4 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार इन्हें 22 साल से कह रही है कि मुआवजा आपको मिलेगा, मगर अभी सरकार ये कह रही है कि कुछ किसानों ने उस ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि कब्जा किसानों ने ही, सरकार ने खुद किया हुआ है। आप अगर वहाँ देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं, जेसीबी खड़ी है, आम पब्लिक जैसे कि कमर्शियल यूज़ हो रहा है उसका, तो वो कौन कर रहा है कमर्शियल यूज़? किसान तो नहीं करेगा। किसान के पास कभी इतने बड़े बड़े ट्रक नहीं हो सकते। किसान के पास ट्रैक्टर होगा, अपनी पर्सनल कार होगी। तो वहाँ जो कमर्शियल गाड़ी खड़ी हैं उनका किराया कौन वसूल रहा है? क्यों नहीं सरकार इन लोगों का मुआवजा दे रही है? मैं निश्चिंत शर्मा, केमास न्यूज़, फरीदाबाद।